नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्तमान उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को सरकारी नौकर कहा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों सूची में देरी होने पर कहा, चुनाव आते आते फिर से जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार मिलकर लूट रहे हैं। 2027 में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों के नियुक्ति का सवाल है, दलितों और पिछड़ों को प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में नहीं मिला है। सामान्य वर्ग के लोगों को 55% के लगभग नियुक्त किया गया है। 35% पिछड़ों को भागीदारी मिली है और दलितों को 10% प्रतिनिधित्व मिला है। मत तो दलितों पिछड़ों का चाहिए, लेकिन उन्हें भागीदारी जनसंख्या के अनुपात में नहीं मिला। अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य पर भी तंज कसते हुए कहा, उन्होंने क्या सपना देखा था और क्या हासिल हुआ, सरकारी नौकर बनकर रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने वाले केशव मौर्य मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार थे। उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए एनएसएफ हो गए, क्योंकि वह दलित और पिछड़े वर्ग से आते हैं। अखिलेश यादव ने औरंगजेब के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसे बातें करती रहती है। छत्रपति शिवाजी महाराज से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे शिवाजी महाराज का राज तिलक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उस समय शूद्र को राजा बनने का अधिकार नहीं था, इसलिए महाराज का राज तिलक नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अब यह जान गए कि सत्ता की चाबी पीडीए के पास है, इसलिए अखिलेश यादव दलितों पिछड़ों की बात खुलकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक मनु महाराज आए थे, जिन्होंने हम सबको आपस में बांट दिया। उनका इशारा मनु स्मृति के तरफ था। सपा प्रमुख ने कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए कहा जो लोग काला चश्मा लगाकर होली खेल रहे हैं, जो एक रंगी लोग हैं, जनता उन्हें हटाने का काम करेगी। होली में कई जगह सूचना मिली कि गोलियां चली और लोगों की जाने गई। पुलिस वालों को दौड़ाकर पीटा गया। शाहजहांपुर में न केवल कानून व्यवस्था ही नहीं, डायल 100 से 112 हुआ। तब से पुलिस का भ्रष्टाचार का रेट बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने कहा, लोकसभा में हार के बाद यह जान नहीं पा रहे हैं कि कैसे हम हार गए। पीडीए समाज एकजुट हुआ है। हमें आपसे दूर करने के लिए 80-20 करेंगे। 80-20 वही कर सकता है जो योगी नहीं है। अब अगला चुनाव 90-10 के बीच होगा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में कहा कि पीडीए 90% जनता के एकता के नाम है और पीडीए संविधान और आरक्षण की ढाल है। भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति से समाज में नफरत और दूरियां पैदा कर रही है। किसानों को परेशान करने के लिए काले कानून लाए गए। नोटबंदी, जीएसटी के बाद धर्म जाति के विभेदकारी नफरत की राजनीति अब वक्फ की सियासत 5-10% लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के तंज को गाली माना और औरंगजेब
पर आ गए। उन्हें पता नहीं कि शिवाजी महाराज का रक्षक कौन था, हिंदू या मुसलमान। शिवाजी महाराज को सत्ता से किसने धोखे से हटाया और मराठाओं की सत्ता पर कब्जा किसने किया, औरंगजेब किए या हिंदू। ठीक इसी प्रकार जैसे आज वह भूल गए, चले थे मुख्यमंत्री बनने और सरकारी नौकर बनकर रह गए। जैसे स्वाभाविक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार केशव मौर्य थे, लेकिन पिछड़े वर्ग के होने के नाते वह NSF हो गए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।